देखें, जमीन पर अगर मान लेते हैं आपका कब्जा रहता है और आप जो उसके एवज में आप पैसा देते हैं, तो क्या करते हैं कि ठीक है, हम तो कब्जा में हैं ही, जमीन तो मेरे पास है, और हम जो है पैसा भी उसके एवज में धीरे धीरे देते हैं। अब विक्रेता को लगता है कि चलो ये पैसा तो दे नहीं रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि बेच देते हैं किसी अन्य के पास जो है, तो किसी दूसरे को क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। उनको लगता है कि अरे ये पैसा तो दे नहीं रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को वो जमीन जो है वो रजिस्ट्री कर दिए। लेकिन आपने पैसा दिया, आपने किस तरह से पैसा दिया, आपने जब आपके पास वो पहले से कब्जा है और आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि कुछ पैसे देकर इनसे जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। बहुत लोगों के ऐसा मन में आता है, और बहुत जो एक तरह से जो संपत्ति के मालिक है वो भी सोचते हैं कानून में जाने से अच्छा है, इसलिए कि उनकी संपत्ति तो लंबे समय से कब्जा में है, विवाद बढ़ रहा है, अगर ठीक है कुछ दे रहा है तो उस संपत्ति हम उसको दे देते हैं। अब लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं, तो क्या आपने एग्रीमेंट बनवाया है ना, क्या आपने जो पैसा दिया उसका आप अकाउंट ट्रांजैक्शन किए हैं जिसका प्रूफ आप दे सकते हैं कि आपने पैसा दिया। तो ये तमाम चीजें जो है आपके पास होने चाहिए, जो कि आपका एक सबूत है, जो सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। अगर ये सभी नहीं है आपके पास, तो फिर आपके साथ जो है वो समस्या उत्पन्न होगा कि आप सबूत के तौर पे जो है क्या पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यानी ये समस्या उत्पन्न होता है। अब यानी जो सवाल है, ये राकेश यादव जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरा जिस जमीन पर कब्जा है उस जमीन का आधा रकम मैंने चुका दिया, वह मालिक दूसरे को बेच दिया और वह पैसा भी नहीं दे रहा है, तो क्या किया जाए। देखें, पैसा आप तभी पा सकते हैं जब पैसा का आपके पास प्रूफ है, यानी पैसा का आपको लगता है कि आप उस पैसे को प्रूफ कर सकते हैं, तब आप कानूनी तरीका जो है अपना सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास उस पैसे का कोई प्रूफ नहीं है जो आपने दिया। अभी एक और है कि आपने दूसरे को बेच भी दिया, तो आज भी कब्जा आपका है, और आज भी आपका कब्जा है, और प्लस पैसा जो आपने दिया उसका भी प्रूफ है, दोनों है, तो सिविल कोर्ट में केस कर दीजिए, आप केस जरूर जीतेंगे, इसलिए कि कब्जा भी है और आपने पैसा भी दिया है। ठीक है, और फिर भी वो व्यक्ति दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया है, तो ये यानी आप केस जीतेंगे, यानी आपका या तो पैसा वापस मिलेगा, है ना, नहीं तो जमीन जो भी है वो डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कि कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है। अगला सवाल है कि हमारे यहाँ धार्मिक जो है वो संगत की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। भूमि रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा जो है ये यहाँ पर 1900 जो है यानी 94 से जो है 1900 यहाँ पर जो है ये 97 या 96 जो भी है से नामांतरण होकर जो 25 वर्ष तक जो है वो सत्संग चला, अब अवैध कब्जा हो गया, उसे हटवाना है। धार्मिक संस्थानों की भूमि पर कम से कम कितने धार्मिक संस्थान कब्जा हटाने देंगे। बिल्कुल, अगर कब्जा हटाने की बात है और वो जो धार्मिक संस्थान है उसमें अगर मान लेते हैं वो संपत्ति दान में है और पूरा कागजात जो है वो उसी तरीके से बना हुआ है ना, कि भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा हुआ, सारा कुछ है, नामांतरण होकर सारा कुछ जब आपका है, तो उस केस में जो है सिविल कोर्ट से आप केस फाइल करके वो सारा कब्जा खाली करवा सकते हैं। वो कितने सालों से है वो संपत्ति जिनकी है वो संपत्ति उन्हीं की रहेगी। सवाल है कि मेरे दादा की सिस्टर 1976 में खतियानी जमीन खरीदा, फिर मेरे दादा को 1987 में जमीन बेच दिया है। जमीन का जो है रसीद भी कट रहा है, लेकिन जिसके पास से जमीन खरीदा था उसका बेटा 2012 में जो है यहाँ पर जमीन का जो है कागज, भूमि दान जमीन का कागज बना लिया और सीओ के द्वारा रसीद कटा लिया, जबकि ना तो मुझे नोटिस में जो है मिला और ना ही मुझे सिविल कोर्ट में केस किया। सीओ को जो है यहाँ पर जो है कोर्ट के आदेश से वह जो है मेरा केवाला और जो दर केवाला रसीद तोड़ सकता है क्या? सीओ पर 420 का केस करें। देखें, आपका जो मान लेते दादा के जो सिस्टर हैं, ठीक है, खतियानी जमीन उन्होंने खरीदा 1976 में, ठीक है, अब 1987 में फिर वो जमीन बेच दिया। अब सारा कुछ है, जो विक्रेता है ना,
और उसके बाद जो क्रेता है ना, वो जमीन को खरीदा, रसीद भी कटा लिया, है ना, कट रहा है, सारा कुछ है। अब जिनसे खरीदा यानी ये तो विक्रेता है ना, ये तो विक्रेता है। अब ये इन्हीं से खरीदा तो उनका जो बेटा है, मान लेते हैं ये आके जो है इनका जो बेटा है ना, अब वो गलत कागज बना लिया। उसी का बेटा जो है जाके 2012 में जो है गलत कागज बना लिया, है ना, और रसीद भी कटा लिया। तो ये इसलिए ये हुआ कि ये जमीन जो है और दोबारा इन्हीं 1987 वाला जो है इसका मतलब दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा, तब ऐसा हुआ, है ना, जो भी कारण रहा होगा। तो इसीलिए जो आपको ना नोटिस मिला या जो भी समस्या है, आपने जमीन खरीदा और उसके बाद रसीद कट रहा है, तो दोबारा पर बिल्कुल कोई भी अधिकारी फंस सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अधिकारी को पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और ज़्यादातर जो है वो उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पालन करके ही वो काम करते हैं। तो इसलिए अगर मान लेते हैं आपके साथ ऐसा धोखा हुआ, देखें आपके पास रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए, ठीक है। और वो जो है यानी उससे पहले अगर आप चाहें कि आपके पास रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, रसीद अगर आपका भी कट रहा है, तो आप जो है जिला कलेक्टर या जो है एडीएम के पास जो है आप केस फाइल करें, ताकि आपका उनका जो जमाबंदी है ना, जो वो रसीद कटाए हैं, जो लैंड का वो टैक्स दे रहे हैं, वो सारा कुछ कैंसिल हो सके, रद्द हो सके। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि वो जो है वहां से आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, देन आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सवाल है सर, मेरे दादा ने मेरे पापा की पैतृक संपत्ति का हिस्सा पापा की मृत्यु के 3 साल बाद अपने दोनों चाचा को लिख दिया। काफी खेत चाचा ने बेच दिया, गिरवी रख दिया। हम दिल्ली रहते हैं, दादा दोनों चाचा के साथ गांव रहते हैं। घर और खेत सब कुछ पैतृक है। दादा बनाया 1 पैसा कुछ नहीं है। सर मेरा प्रश्न है, क्या दादा का ऐसा करना लीगल माना जाएगा? 100% लीगल जो है वो नहीं होगा, इसलिए कि अपने ही एक तो पैतृक संपत्ति है और अपने रिश्तेदार को रजिस्ट्री कर देना, लिख देना, वो शून्य माना जाता है, वो वॉइड माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका मान्यता जो है ही नहीं। अब कहेंगे कि अभी तो कागज बन गया तो मान्यता तो हुआ, उसका रसीद कटा, वो उसको अधिकार प्राप्त हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन आप कोर्ट नहीं गए। जिस दिन आप कोर्ट जाएंगे ना, तो इसलिए समय देखें, ज़्यादा समय भी गंवाना ज़्यादा सही नहीं होता। अधिकार है और कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप अपना अधिकार पा सकते हैं, वो कोई भी हो। अगर आपका अधिकार है तो आप अपना अधिकार लेने के लिए जो है, अगर आपका किसी के यहाँ पैसा रहता है तो आप छोड़ते तो नहीं है, उसको जाके मांगते हैं, उसके बाद जो है और जो भी कानूनी प्रक्रिया अगर नहीं देता है तो करते हैं। उसी तरीके से संपत्ति का अगर आपका भी अधिकार है तो आप अपना अधिकार जो है प्राप्त कर सकते हैं, कोई आपका अधिकार छीन नहीं सकता है। सवाल है कि सर मेरे जमीन के आगे किसी ने कब्जा कर लिया, जो कि वह भूमिहीन था, इसलिए उन्हें किसी अन्य स्थल पर बसाया है और उस स्थल पर कूड़ेदान जो है मैं पास कर दिया, उस पर जो है करें, जो कि डीएम साहब के आदेश कि उन्हें किसी अन्य स्थल पर बस आने हेतु बाद में खाली करवा दिया जाएगा, लेकिन सीओ सर ने उसको कूड़ेदान में पास कर दिया, जो कि मेरे घर के आगे पड़ता। उसको कैसे हटाया जाए? देखें, उसको हटाने के लिए अगर मान लेते हैं आपकी वो जमीन है ना, आपकी जमीन है और अधिकारी ऐसा करते हैं, सीधी सी बात है, कोई अगर बसने आया भूमिहीन है तो उसको जमीन देना सरकार का कर्तव्य है ना, ये नियम है। और अगर लंबे समय से वो किसी निजी जमीन पर रह रहा है तो उसको कब्जा करके उसको सरकार के द्वारा पर्चा भी दे दिया जाता है, निजी जमीन वाले को भी। लेकिन अभी कोई आके और आपकी जमीन के ऊपर बस जाए, घर बना ले, तो ये तो इलीगल है। कोई किसी के जाके जमीन पे घर बना लेगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं अधिकारी ऐसा करते हैं, मान लेते हैं आपको जो है और जो जिला अधिकारी हैं उनसे भी मदद नहीं मिलता है, तो कोर्ट का सहारा लें, है ना। आप अपना टाइटल का दावा करें और वो जो अवैध तरीके से जो वहां पर बैठा हुआ है वो उसको जो है हटवाने का प्रयास करें, बिल्कुल हटेगा।
सवाल है कि सर मेरे दादाजी की जमीन थी, दादाजी बोले थे कि उस जमीन पर सरकारी स्कूल बना दी गई है, लेकिन फिलहाल वो स्कूल बंद हो चुकी है, लेकिन क्या वो जमीन हमारे हाथों में जो है वो लग सकती है क्या? ठीक है, तो देखें दादाजी बोले थे आपके पास जो जमीन है उसमें मान लेते सरकारी स्कूल बना दिया गया, लेकिन अब वो स्कूल नहीं है। अब है कि स्कूल के लिए जो जमीन दिया गया इसलिए कि सरकारी स्कूल था, है ना, स्कूल है। अब इसके लिए जो जमीन दिया गया इसके लिए मुआवजा भी लिया गया, है ना। अगर मुआवजा नहीं लिया गया है तब मिलेगा, है ना, मिलेगा अगर वो सरकारी बन गया है तो। लेकिन आज भी अगर निजी है तो एक बार जिला अधिकारी को आवेदन करें, जिला कलेक्टर को आवेदन करें कि अभी स्कूल तो नहीं है लेकिन वो संपत्ति जो है आपकी निजी है, आप उस पर अपना दखल चाहते हैं, दोबारा वो अपना दखल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है किन किन परिस्थितियों में जो है बेटी या बहन अपने पिता के और भाई के पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती है? देखें परिस्थिति की बात नहीं है, सीधी सी बात है यहाँ पर कि कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि कोई परिस्थिति में हिस्सा ले सकती है तो ऐसा नहीं है, कानूनी अधिकार है आपका। अगर आप बेटे को जन्म देते हैं तो जितना अधिकार उस बेटे को है, अगर आप बेटी को जन्म देते हैं तो उतना अधिकार आपके परिवार में आपके संपत्ति पर बेटी को भी है। तो इसलिए ये कानूनी अधिकार है। अब बेटा भी चाहे तो अपना संपत्ति छोड़ सकता है और बेटी भी ससुराल चली जाती है तो अपना संपत्ति छोड़ सकती है। कल को बेटा ही मान लेते हैं कहीं ससुराल में ही वहीं उसी परिवार में रह गया तो वो भी जो है पिता की संपत्ति को छोड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो है, या हो सकता है कि बेटी ही जो है अपने घर में रह गई तो वो पिता का संपत्ति का हकदार होगी। तो ये नहीं है कि वो ससुराल चली जाएगी तो संपत्ति का जो है उसका टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकार है, कानूनी अधिकार है, बराबर अधिकार है, जब भी चाहे संपत्ति प्राप्त कर सकती है। सवाल है पैसा 20 साल पहले दिया गया, रजिस्ट्री नहीं हो पाई, वो लोग पहले जो है कहीं चले गए, पता नहीं, कब्जा उसने जो पहले ही करा दिया था। देखें कब्जा करा दिया गया था, पैसा 20 साल पहले दे दिया गया, रजिस्ट्री नहीं हुआ, तो ये तो दिक्कत वाली बात तो है, बिल्कुल दिक्कत वाली है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप उन पे केस फाइल करेंगे, है ना। अब वो केस आपका एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जवाब जो है एक तरह से वो कोई देने आएगा नहीं, अब है ही नहीं। तो अब डिग्री किसके पक्ष में होगा? आपके पक्ष में, और उसके एवज में आप जो है जमीन का कागज बना सकते हैं। इस पे हम आपको डिटेल से भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।